जय श्री कृष्ण। धार्मिक ग्रंथों में तुलसी विवाह का पूजन विशेष महत्व रखता है। तुलसी विवाह करने से व्यक्ति को कन्यादान के समान पुण्य मिलता है। सुहागन स्त्रियों को तथा कंवारी कन्याओं को तुलसी विवाह पूजन अवश्य करना चाहिए। कंवारी कन्याओं को तुलसी विवाह पूजन करने से अच्छे वर की प्राप्ति होती है। वहीं सुहागन स्त्रियां यदि इसे करती हैं तो घर में अन्न धन सुख व सौभाग्य की बढ़ोतरी होने के साथ साथ पति पत्नी के संबंधों में भी मधुरता आती है। कुल मिलाकर तुलसी विवाह पूजन व्यक्ति के जीवन की प्रत्येक मनोकामना को पूर्ण करने की सामर्थ्य रखता है। इस वर्ष तुलसी विवाह का मुहूर्त 12 नवंबर मंगलवार शाम को 4:02 से प्रारंभ होकर बुधवार 13 नवंबर 2024 को दोपहर 1 बजे तक रहेगा। लेकिन विवाह का श्रेष्ठ समय 12 नवंबर को शाम 5:29 से 7:53 तक है, क्योंकि तुलसी विवाह सदैव गोधूली बेला में किया जाता है। अब हम जानते हैं तुलसी पूजन की विधि। इसमें मैं आपको सामग्री भी बताऊंगी, इसके साथ ही विवाह किस प्रकार किया जाना है वह भी बताऊंगी। सबसे पहले पूजा के स्थान को जल व हल्दी से लीपकर उस पर चौकी स्थापित कर दें। लाल वस्त्र बिछाकर उस पर एक सुंदर गमले या किसी बर्तन में तुलसी का पौधा व दूसरे आसन पर शालिग्राम भगवान को स्थापित कर दें। मंडप को विभिन्न पत्ते व फूलों के साथ साथ गन्ने के ऊपरी हिस्से जिस पर पत्ते लगे होते हैं उससे सजाया जाता है। चौकी पर दाहिनी ओर अर्थात अपने सीधे हाथ की ओर दीप तथा बाईं ओर चावल से अष्टदल कमल बनाकर कलश स्थापित करें। कलश में सर्वप्रथम हल्दी की गांठ, धनिये के बीज, चंदन व 1 रुपए का सिक्का डालकर उसे जल से भर दें। आम या अशोक के पत्तों से उसे सजाकर उस पर नारियल स्थापित कर दें। अब सर्वप्रथम शुद्ध जल से शालिग्राम भगवान को स्नान करवाएं। स्नान से पूर्व आपको दीपक अवश्य प्रज्वलित करना है। इसके पश्चात तुलसी जी में जल दें। शालिग्राम भगवान को जल देते समय मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि तथा तुलसी जी को जल देते समय महाप्रसाद जननी, सर्व सौभाग्यवर्धिनी, आदि व्याधि हरा नित्यम, तुलसीम त्वाम नमोस्तुते इन मंत्रों का जाप करें। अब शालिग्राम भगवान को पीले वस्त्र अथवा कलावा, पीला चंदन, पीले फल, पीले फूल इत्यादि चढ़ाएं। फिर माता तुलसी को लाल श्रृंगार की सामग्री जिसमें लाल वस्त्र, लाल चंदन, लाल फूल व कपास की माला अवश्य अर्पित करें। अंत में एक साथ दोनों को नैवेद्य अर्थात जो भी प्रसाद आपने बनाया है या आप लाए हैं उसे अर्पित करें। तत्पश्चात दोनों की धूप, कपूर, दीपक इत्यादि के द्वारा आरती कर 108 परिक्रमा करें। भगवान के भजन गाएं, उनकी कथा सुने, इसका विशेष महत्व होता है। आप चाहें तो तुलसी चालीसा व विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। भगवान के विवाह में चढ़ाई जाने वाली सामग्री में विशेष तौर पर ऋतुफल जिनमें सिंघाड़ा, बेर, गन्ना, अनार, मूली, आंवला, नारियल, अमरूद, कमल, शकरकंद, सीताफल, बताशा इत्यादि का विशेष महत्व रहता है। तुलसी शालिग्राम के विवाह में चावल का प्रयोग निषेध होता है, चूंकि इस दिन एकादशी भी होती है। इसके साथ ही शालिग्राम भगवान पर, नारायण भगवान पर अक्षत अर्थात चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इस दिन चावल का प्रयोग बिल्कुल ना करें। हाँ, इस स्थान पर आप तिल का उपयोग कर सकते हैं। कथा सुनने से पूर्व ये कुछ चीजें हैं जो आपको जाननी आवश्यक हैं। इस दिन दूध में हल्दी मिलाकर भगवान पर चंदन का लेप यदि किया जाए तो इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। दूध यदि गाय का हो तो श्रेष्ठ रहता है, अन्यथा देश काल परिस्थिति के हिसाब से जो भी आपके पास है उसे करें। भगवान पर चावल नहीं चढ़ते, यह मैं पूर्व में बता चुकी हूँ। विवाह सदैव गोधूली बेला में ही किया जाता है, अर्थात संध्या समय जब आसमान में सूरज होते तो हैं लेकिन उनकी चमक थोड़ी हल्की हो जाती है, थोड़ा धुंधलका छाने लगता है,
है उस समय यह विवाह किया जाता है। यदि कांसे के पात्र में दही, घी और शहद मिलाकर भगवान को अर्पित किया जाए तो यह मधुपर्क की श्रेणी में आता है, जो भगवान को अत्यंत प्रसन्नता देने वाला होता है। आइए अब हम मिलकर इस कथा का श्रवण करते हैं कि कैसे मां तुलसी भगवान शालिग्राम जी की पत्नी बनी। प्राचीन काल में जालंधर नामक राक्षस ने चारों ओर उत्पात मचा रखा था। वह अत्यंत वीर था, लेकिन उसके न मरने का कारण उसकी पत्नी वृंदा का पातिव्रत्य धर्म था, जिससे वह कभी हारता नहीं था। तब भगवान विष्णु ने वृंदा का पातिव्रत्य धर्म नष्ट किया और इस बात से क्रोधित होकर परम सती तथा पतिव्रता वृंदा ने भगवान विष्णु को पत्थर हृदय होने के कारण पत्थर ही हो जाने का शाप दिया और स्वयं अपने पति के साथ सती हो गई। वृंदा जहां सती हुई वहां एक पौधा उत्पन्न हुआ जिसमें संजीवनी बूटी के समान गुण थे। इधर भगवान नारायण वृंदा के सतीत्व पर रीझ गए और सदा के लिए पत्थर होकर गंडकी नदी में रहने लगे। गंडकी नदी में भगवान को शाप के कारण कीड़े काटते थे, जिनसे विभिन्न प्रकार के चक्र तथा अनेकों चिन्ह भगवान की देह पर उपस्थित होते थे। जिन पत्थरों पर तरह तरह के चिन्ह बन जाते हैं वे ही शालिग्राम के स्वरूप में हमारे घर में पूजे जाते हैं तथा वे अपने पापों का भोग करते हैं। सदैव के लिए तब से भगवान विष्णु ने वृंदा रूप में तुलसी जी को अपनी पत्नी के रूप में धारण किया। तुलसी जी मूलतः पार्वती जी की अंशावतार मानी जाती है। यहाँ आप भ्रम में पड़ सकते हैं, लेकिन यह अलौकिक लीलाएं हैं, इसलिए आपको अपने भीतर भ्रम नहीं पालना है। वे भगवान विष्णु की पत्नी रूप में अवस्थित हुई। जिस समय यह सारी घटना घटी उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। भगवान नारायण ने तुलसी जी को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण किया। तभी से इस दिन को यह वरदान प्राप्त है कि जो भी व्यक्ति गोधूली बेला में शालिग्राम भगवान तथा तुलसी जी का विवाह करता है उसे उसके जीवन में समस्त सुखों का भोग मिलता है तथा अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए शालिग्राम भगवान की जय, तुलसी माता की जय। इन सारे नियमों का